संग्राम बढ़ता जा रहा है। पुलिस के साथ तकरार के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे हैं बस सबसे थोड़ी देर पहले, और वहां वो पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहे हैं। राज्यपाल भी संदेश खाली पहुंचे हैं एक बार फिर, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के संदेश खाली जाने से पहले वहां पर खूब ड्रामा हुआ। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी थी, और आज जब वो वहां के लिए रवाना हुए तो पुलिस ने इनको फिर से रोक लिया। फिर इनको बताया गया कि हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार डिवीजन बेंच पहुंच गई है, इसीलिए आपको नहीं जाने दे सकते। शुभेंदु अधिकारी धरने पर बैठ गए, और थोड़ी देर में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि डिवीजन बेंच ने ममता सरकार की अपील खारिज कर दी, और इसके बाद फिर उनको वहां जाने की इजाजत जो है वो मिल गई। बोट के रास्ते, नाव के रास्ते वो संदेश खाली पहुंचे, आप देखिए, और वहां पहुंचकर उन्होंने जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ मुलाकात की। राज्यपाल दूसरी बार वहां पर जा रहे हैं। पहली बार पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने जो वहां पर देखा और जो सुना है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी सुनूंगा। ये राज्यपाल के शब्द थे। और अब वहां पर शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए, तो मामला जो है अब इसकी आंच बहुत तेज होती जा रही है, और ये बात जो है समझ में आ रही है ममता बनर्जी को भी। इसलिए वो बार बार, इसलिए पहले तो वो मजबूर हुई, अपनी पार्टी के एक वर्कर जो शिबू नाम से वहां पर मशहूर है, और वो जो मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, उसका राइट हैंड माना जाता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए। और कह रही है हमने तो अपनी पार्टी वर्कर को ही गिरफ्तार कर लिया, ऐसा कहां पर होता है, और हमको हमारे पास अगर कुछ छिपाने के लिए होता तो क्या हम अपने वर्कर को पकड़ते। या आप शुभेंदु अधिकारी जब बोट से वहां पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और एक और तस्वीर आपने कल देखी होगी, उसकी भी हम लोग चर्चा करें जरूर। कल एक पत्रकार को वहां पर गिरफ्तार कर लिया, एक टीवी चैनल के लिए वहां पर रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति को पुलिस वाले दोनों बाजू से पकड़कर घसीटते हुए उस व्यक्ति को लेकर के गए। सब कुछ कैमरे पर कैद हो गया। नहीं, सचमुच इस तरह का दृश्य शायद ही कभी भारत में देखने को मिला हो, और वो भी अलग अलग घटनाओं में होता है कि कोई किसी के ऊपर कुछ मामला दर्ज हो, लेकिन किसी जगह की किसी घटना की रिपोर्टिंग करने की वजह से कोई पत्रकार गिरफ्तार हो, ऐसा नहीं है। ये दिखाता है कि कितना गंभीर मसला है। न्यायालय में शुभेंदु अधिकारी जब पहले जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोका, तो कहे कल मैं कलकत्ता हाईकोर्ट जाऊंगा, वहां से लेके आऊंगा। वहां से वो लेके आते हैं इजाजत, तो डिवीजन बेंच में चले जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, किसी भी तरह नेता विपक्ष पहुंचना नहीं चाहिए। राज्यपाल के पहुंचने पर भी वो कहते हैं कि ना ना, ये तो हम मानते ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ममता बनर्जी लगभग धमकी सी देती हैं कि लोग मुंह बांधकर जो बात कर रहे हैं पीड़ित, उनके खिलाफ वो बात करती हैं। जो इसका दूसरा हिस्सा है कि एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी ये कह रहा है कि प्रोपेगेंडा है। संदेश खाली पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश, उसके जो सीमावर्ती 2 दर्जन विधानसभा है, जहां बार बार ये कहा जाता रहा कि हिंदू अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वहां मुस्लिम जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो आ रहे हैं, वहां से गौ तस्करी हो रही है, वहां से पशु तस्करी हो रही है, वहां से ड्रग तस्करी हो रही है, वहां अलग अलग तरह के अपराध हैं, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्लॉक स्तर के अधिकारी की हत्या हो जाती, और ममता बनर्जी सबके बात कह देती कि ना, ये तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। और एक बड़ा वर्ग, देखिए यहां जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आपको हाथरस याद होगा, आपको अलग अलग जगहों पर घटना याद होगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं, क्या इसका कोई न्याय नहीं होना चाहिए? कोई बात नहीं कर रहे हैं, और वो भी तब जब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बृंदा करात को नहीं जाने दिया, कम्युनिस्ट नेता है, वो वहां जाना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद ढेर सारे लोग हैं जो पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ना चाहते हैं इस देश में, कि लोगों के हक की हित की लड़ाई नहीं लड़ते। और सबसे जो ये पीड़ा की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको तुरंत सुनने से मना कर दिया। मेरा यह मानना है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार की कोई तुलना नहीं है। कोई मणिपुर में जो हुआ और शर्मसार करने वाला है, यहां भी शर्मसार करने वाला है। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड जांच होती, इससे कम में ये मामला सामने नहीं आएगा। और देखिए, तो वहां जो महिलाओं की का जो प्रोटेस्ट है वो थम नहीं रहा है, और आप ही तो ये तमाम लोग थे जो ये कहते थे कि दूसरे मामलों में कि वहां जाने से क्यों रोकना चाहती है सरकार। वह यूपी में जब हाथरस का मामला हुआ था, हाथरस में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता पहुंचे थे ना, सब लोग आए थे, दूर दूर से अलग अलग राज्यों से सब लोग आए थे, और वहां पर अगर अधिकारियों ने कुछ पुलिस लगा करके किसी को रोकने के प्रयास किए थे तो कितनी आलोचना की गई थी, कितनी निंदा आप सभी लोगों ने की थी। और आज वही जब हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो सबके मुंह सिए हुए हैं, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। तो ये लोग देखेंगे, उनको दिख रहा है कि आप पहले क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं। आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोले, गुजरात पर क्यों नहीं बोले, वो महिलाओं के जो महिला पहलवान है उनके मामले पर क्यों नहीं बोले। आप क्यों तुलना कर रहे हैं किसी एक मामले की दूसरे मामले के साथ? वो सब आप कह देंगे तो उससे इन महिलाओं का जो आरोप है या इन महिलाओं के साथ जो बीती है वो कम हो जाएगी क्या? देखिए, जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, असल में न्याय जो है ये संदेश खाली में होना चाहिए। अब उस पर राजनीति हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन
वहाँ जो महिलाओं के साथ हुआ है, वहाँ जो लोगों के साथ हुआ है, उनको न्याय की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो मामला है, जिस तरह से ममता बनर्जी इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं और बैकफुट पे दिखाई दे रही हैं, मुझे लगता है चुनावों में भी इसका कहीं ना कहीं आपको जो असर है या फिर उसका जो आपको शेडो है वो दिखाई देगी बड़ी तरह से। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को ये न्याय देने की चिंता ज़्यादा नहीं है, उनको चिंता जो है चुनावों में इसका असर क्या होगा ये शायद ज़्यादा सता रही है। भाई इसमें कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं अगर मामला और बढ़ेगा तो। अभी मुझे तक लगता है कि वहाँ पर जो भी है, जो भी घटना हुई है, जिस तरह से महिलाओं की बातें सामने आई हैं, जिस तरह पे वहाँ पर जिन लोगों के ऊपर आरोप आए हैं, कोशिश करनी चाहिए या फिर ममता बनर्जी को आगे बढ़ के ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो लोग जो हैं उनको जो है ठीक से पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर वो दोषी हैं तो उनको जो है सजा मिले। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो वो भी कोई जो वामपंथी दलों के दौरान जो सरकारें चलती थी पश्चिम बंगाल में और वहां पर जिस तरह की घटनाएं होती थी, वो उससे ममता बनर्जी अपने आप को अलग नहीं दिखा ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही वहां? क्यों नहीं जाना चाहिए उनको वहां पर? मुख्यमंत्री हैं वहां पे, उनको बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी जब स्वीकार करने को ही तैयार नहीं, वो अभी तक तो डिनायल मोड में थी। कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद तब जाके तो एक मामला दर्ज होता है। वो खुद कोई चीफ मिनिस्टर पीड़िताओं को इस तरह से, पीड़ित महिलाओं को धमकी दे, ये तो हमने नहीं देखा देश में। कोई भी होता है वो चुप रह जाता है, पुलिस बहुत कुछ करती है। वहां बशीरहाट का जो एसपी है हुसैन मोहम्मद जो है, उसके ऊपर बहुत से आरोप लग रहे हैं। तो सवाल यहां ये है कि जब राज्य की मुखिया महिला होते हुए महिलाओं के अपमान पर, अत्याचार पर मुंह खोलने को तैयार नहीं, और जब मुंह खोल रही हैं तो उन्हीं के खिलाफ बयान दे रही हैं, तो न्याय कैसे हो सकता है? ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ही जांच होनी चाहिए, उसके अलावा न्याय की उम्मीद यहां नहीं है। समीर जी, अभी आप बता रहे थे शायद कोर्ट ने कहा है कि एक आदमी को क्यों नहीं पकड़ पा रहे। हाँ, हाईकोर्ट का अभी ममता बनर्जी सरकार पे नाराजगी जाहिर की है कि आप एक आदमी को पकड़ने में इतना समय ले रहे हो, जो समस्या का मूल है, जिसके कारण ये पूरा इतना फसाद हुआ है, इसके खिलाफ इतने आरोप है, आप उसको अभी तक पकड़ने में विफल क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का प्रशासन बंगाल में कैसी सरकार चला रहा है, यह संदेश खाली ने बता दिया है कि ममता बनर्जी वहां कैसा शासन चला रही थी। ममता बनर्जी उसका विरोध नहीं कर रही, वहां खुद जाना नहीं चाहती। कोई दल जाना चाहता है जांच करने, उससे जाने देती नहीं है। गवर्नर अगर वहां पर जाते हैं घोष, तो उनका विरोध किया जाता है। गवर्नर को अपने राजभवन के कमरे खोलने पड़ते हैं महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। यह बंगाल प्रशासन की स्थिति है कि वहां महिला सुरक्षित नहीं है, गवर्नर अपना राजभवन खोल रहा है उनके लिए। विपक्ष के नेता अगर जाते तो उन्हें जाने दिया जाता, कोर्ट की परमिशन के बाद वो वहां जा पा रहे हैं। मुझे लग रहा है ममता बनर्जी के बाद शर्म नहीं आती कि वो कहती है कि आरएसएस का बंकर बन गया है। संघ के कारण वहां सामने घटनाएं आ रही है और संघ जमीनी स्तर पर इसके खिलाफ वहां लगातार लड़ रहा है, उस मुद्दे को उठा रहा है। ममता बनर्जी इस बात को समझ गई है कि संदेश खाली को कितना भी दबाने की कोशिश करे, ये देश और दुनिया के सामने आ गया है और इस सबको पता पड़ गया है कि ममता बनर्जी वहां शासन कैसे चला रही है। 2024 का चुनाव संदेश खाली के आधार पर लड़ा जाएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं सर कि अगर ये बात ममता बनर्जी की मान भी लीजिए, चलिए अब डिस्कशन के लिए मान लीजिए कि वहां वो आरएसएस का वहां बड़ा प्रभाव है, और ये भी मान लेते हैं चलिए कि ये जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं यार ये आरएसएस से या बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तो क्या किसी को लाइसेंस मिल जाएगा इनके साथ वो गलत काम करने के लिए? इनको अधिकार नहीं रह जाएगा कि ये लोग बोल सकें कि हमारे साथ गलत हुआ है? यही बात जो है वो जनता के सामने आ रही है और जनता देख रही है कि किस तरह से वहाँ पर जो है ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी खुद किस तरह से वो जो है संवेदनहीन दिखाई दे रही हैं और किस तरह से वो पूरे इस मामले को दबाने और इस मामले में जो राजनीति, जो बाकी राजनीतिक दल जो आगे बढ़ के इस मामले को उठा रहे हैं उनको किस तरह से रोक रही हैं। अभी आप कह रहे थे कि प्रियंका कुछ नहीं बोली इस पर, प्रियंका गांधी और नेता इस पर कुछ नहीं बोले। विपक्ष अब विपक्ष क्यों खामोश है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। संजय राउत की बात आप सुन लीजिए, संदेश खाली पर बोल रहे हैं वो केवल। संजय राउत की बात आप सुन लीजिए और फिर आप देखिए कि विपक्ष क्यों खामोश है इस पर, इस पर रुख उनका क्या है। संजय राउत बीजेपी के है, देखिए और बीजेपी के सब तोते हैं, जाएंगे आपके जहाँ राज्य है वहाँ क्या हो। महाराष्ट्र में आकर देखिए क्या हो रहा है। ये जो है महिला अध्यक्ष, आप आइए महाराष्ट्र में, आपको बताता हूँ क्या चल रहा है आजकल, या यूपी में क्या चल रहा है। हाँ, देखिए ना क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल को आप टारगेट कर रहे हो। पश्चिम बंगाल को आप टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा साफ कह दिया। तो उन्होंने भी अपनी जांच करा ली है, उनको पता लग गया है कि ये सब झूठा मामला है, महिलाएं झूठ बोल रही हैं। अधीर रंजन चौधरी वहां क्यों जाने के लिए परेशान थे? वृंदा करात तक को निकल कर आना पड़ा और कहा कि ये घृणित घटना है, अमानवीय है। उसके बावजूद अगर, और कई बार लगता है ना कि ये विपक्ष 2024 की लड़ाई आपको लड़नी है,
उसमें जरूरी है कि आप नरेंद्र मोदी से लड़े, लेकिन ऐसी घटनाओं पर जब अपनी साख आप खोते हैं तो आप अपने राज्य में भी अपना मतदाता खो रहे होते, आप अपने साथ खड़े उस समर्थक को भी खो रहे होते। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, लोकतंत्र में किसी दूसरे विचार, किसी दूसरी पार्टी, किसी दूसरे नेता के साथ होने की वजह से कोई अत्याचार थोड़ी ना होगा। और यहां तो अत्याचार है ही नहीं। ये तो मतलब क्या कहें, इसके लिए शब्द नहीं होता कि हर रात महिलाओं को कोई गुंडा, कोई अपराधी उठा ले जाता है, जबरदस्ती ले जाता है, रात भर महिलाओं को उनको खुश करना पड़ता है, और उसके बाद ये धमकी भी होती है कि अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे पति, उसकी जान नहीं बचेगी, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और ये घटनाएं एक के बाद एक सामने आती हैं। जब उसको भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है स्मृति ईरानी की, तो पूरे देश में वो मुद्दा आता है। उसके बावजूद ममता बनर्जी अपने शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं करती हैं। शिबू हाजरा को भी कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, हस्तक्षेप के बाद गिरफ्तार करना पड़ता है। तब जब संजय राउत ये बोलते हैं तो विपक्ष में जो थोड़ा सा भरोसा बचता भी है ना, वो भी नहीं रह जाता है। अच्छा, एक अंत में इसी मुद्दे पर एक व्यूअर ने हमको एक सवाल भेजा है कि क्या संदेश खाली का मुद्दा ममता जी की राजनीति की बुनियाद हिलाने वाला है और बंगाल में परिवर्तन लाने वाला है? क्या वही बात जो लोग कहते हैं कि ये नंदीग्राम बनेगा? क्या निश्चित रूप से संदेश खाली का जो मुद्दा बना है, यह ममता सरकार के पतन का कारण बनेगा। और ममता बनर्जी की राजनीति